दूसरे मुद्दे के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। मुद्दा यह कि मॉडल कशिश खान विवादों में फंस गई हैं। कशिश पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगा है। यह आरोप मुंबई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शीतल म्हात्रे ने लगाया है। शीतल के मुताबिक अमोली इलाके में सिनेमा घर में अभिनेत्री कशिश खान राष्ट्रगान में खड़ी नहीं हुई और बैठकर पॉपकॉर्न खाती रही। जब उन्होंने उसे टोका तो उससे बदसलूकी करने लगी। शीतल म्हात्रे ने अब कशिश खान के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज करा दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरों में आप जिसे देख रहे हैं ये है मॉडल कशिश खान, जिन्हें हो सकता है आपने कई विज्ञापनों में भी देखा होगा। लेकिन अब कशिश खान विवादों में आ गई हैं। इन पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगा है। यह आरोप मुंबई महिला कांग्रेस के अध्यक्ष शीतल म्हात्रे ने लगाया है। शीतल के मुताबिक जब वो अंबोली के सिनेमा घर में अपनी दोस्त के साथ फिल्म देखने के लिए गई हुई थी, फिल्म शुरू होने से पहले जब राष्ट्रगान हुआ तो कशिश खान बैठकर पॉपकॉर्न खाती रही। जब उन्होंने उन्हें टोका तो वो बदतमीजी करने लगी। अब शीतल म्हात्रे ने राष्ट्रगान के अपमान की शिकायत मुंबई पुलिस में कर दी है। नेशनल एंथम चालू हुआ तो वो बैठी रही। एक 5-7 मिनट के बाद उठी, पूरा होती मैंने कहा हेलो मैडम, आपको नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मुझे बोलती तुम कौन होती हो बोलने वाली। वहीं मॉडल कशिश खान अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रही हैं। वो कुछ दूसरी ही कहानी बता रही हैं और उन्होंने शीतल म्हात्रे पर ही राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप मढ़ दिया है। मैं बिल्कुल खड़ी थी और राष्ट्रगीत का मैं खुद सम्मान करती हूँ। शीतल म्हात्रे कांग्रेस की जो अध्यक्ष अपने आप को बता रही हैं, उन्होंने खुद राष्ट्रीय गीत का अपमान किया और हमारे ऊपर अपना रौब दिखाने के लिए उन्होंने अपनी गलती छुपाई। राष्ट्रगान के अपमान का मामला पुलिस थाने की चौखट तक पहुंच गया है और मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। सच क्या है ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुंबई में राष्ट्रगान के अपमान का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले हाल ही में कुर्ला इलाके में एक थिएटर में इसलिए बवाल हो गया क्योंकि एक मुस्लिम परिवार पर आरोप लगे कि वो राष्ट्रगान के दौरान नहीं खड़ा हुआ था। दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुंबई महिला कांग्रेस के अध्यक्ष शीतल म्हात्रे और मौजूद हैं और साथ में मुंबई से और स्टूडियो में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील रेखा अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम शीतल आपसे जानना चाहेंगे कि वो इंसिडेंट जैसा वो बता रही हैं कि नहीं वो खड़ी हुई थी और वो बाकायदा उन्होंने रिस्पेक्ट भी दी, लेकिन आपने उनको मिसकोट किया, आपने उनके बारे में गलत बयान दिया। जी सर जी, मैं उस सबसे टॉप वाली रो में बैठी थी। मैंने उनको देखा कि पॉपकॉर्न खा रही है, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रही है और राष्ट्रगान में सबसे पहले तो लेट खड़ी हो गई। इसके बाद जैसे ही राष्ट्रगान गीत खत्म हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे भी तो राष्ट्रगीत का सम्मान करना है, मैंने उनको वहां से बुलाया और बोला कि मैडम ऐसा नहीं चलता, आपको राष्ट्रगीत के वक्त अटेंशन पोजीशन में खड़ा रहना चाहिए। तो उन्होंने मुझे चिल्लाकर पूछा कि तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली। मैंने कहा कि मैं कौन हूँ वो छोड़ दीजिए, लेकिन एक भारतीय नागरिक को यहाँ पे राष्ट्रगीत चल रहा है, सब लोग खड़े, तो आपको भी खड़ा रहना चाहिए। इस पर वो आग बबूला हो गई और धमकियां देने लगी, तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जो भी हो। इतने में एक और ग्रस्त जो धमकी में शीतल उन्होंने धमकी में क्या कहा ये मैं जानना चाहता हूं। मुझे कहा उन्होंने बाद में कहा, तो एक ग्रस्त बैठे थे, वो बोले मैडम आप ऐसे कैसे बात कर रही हो। इतने में वो मुझे बोली कि आप नीचे आओ, एक झापड़ लगा के रखती हूँ। मैं बोली झापड़, तब तक मैं अभी कुछ सोचूं नहीं। तो और एक जन ने बोला उनको कि मैडम आप ही ऐसे सब बात नहीं कर सकती। तो मैं नीचे गई, मैं बोली ठीक है आपको मारना ही है मारो, लेकिन राष्ट्रगीत का सम्मान अपमान होते हुए हम नहीं देख पाएंगे। जैसे ही मैं नीचे गई तो झोपड़पट्टी से औरतें आ जाती है, 2 टके की औरतें। मैंने इतने ही PVR के स्टाफ को बुलाया, बोला मैडम को जरा संभालो और आप इनकी कंप्लेन कर दो। इतना कहते ही PVR शायद उनको पहचान वाला था, मुझे पता नहीं, PVR बोले कि हम नहीं कर सकते। शीतल आपको रोक रहा हूं बीच में। जी मैं सिलसिले को जोड़ूंगा। शीतल मैं आपके सिलसिले को जोड़ूंगा। कशिश हमारे साथ मौजूद है। कशिश आप हमारी आवाज सुन सकती है? कशिश आपको आवाज आ रही है? कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ मैं आपको शीतल मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं रेखा जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें कोर्ट का यानी कानून क्या कहता है
जो तमाम केसेस हैं उनमें एक ये भी महत्वपूर्ण है कि रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल बात है, कानून कहता है कि आपको जो अपने नेशनल जो अपना गाना है उसकी आपको इज्जत करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, पर वो सम्मान किस तरीके से करना चाहिए वो स्पेसिफाइड नहीं है। इसलिए एक तरीके का जैसे कहते हैं एक हैबिट सी बन गई है कि जब भी हम कहीं पर नेशनल एंथम कहीं पर चल रहा होता है, हमारा राष्ट्रीय गान चल रहा होता है, तो हम अपने आप उठ जाते हैं और कुछ लोग सैल्यूट भी करते हैं और स्ट्रेट खड़े रहते हैं कि हमें, बल्कि स्कूल में ये सिखाया जाता है कि जब नेशनल एंथम चल रहा हो तो आपको फिजिट नहीं करना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। बच्चों को ये संस्कार स्कूल से ही दिए जाते हैं और घर में तो ऑफ कोर्स दिए ही जाते हैं। तो तब से एक तरह की जैसे कहते हैं ना कि एक प्रथा सी चलती आई है कि जब भी नेशनल एंथम जब कहीं पर भी चलता हो तो किसी को हिलना डुलना नहीं चाहिए और चुपचाप खड़े होना चाहिए और उसको सुनना चाहिए, और अगर खुद साथ में वो गाना चाहें उस गाने को तो वो भी गा सकते हैं। एक ये तरीका था उसको सम्मान देने का, परंतु वो सम्मान के लिए आपको खड़ा होना है, ये कानून के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सम्मान देना है। हाँ, ऑफ कोर्स ये जो मॉडल है जो उन्होंने किया, ये इसको मैं अपनी अगर अपना मैं उसके ऊपर दूं कमेंट, तो वो ऑफ कोर्स सम्मानजनक बात नहीं है कि अगर कहीं पे नेशनल एंथम किसी भी कंट्री का चल रहा हो, भले अपने देश का या किसी और का, तो वहाँ पर खड़े होकर पॉपकॉर्न खाएं, या किसी और को अगर कोई आपको टोकता है तो आप उसके ऊपर कोई तरह की धमकी दें। परंतु ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है, ये कानून से ज़्यादा है, जिसको कहते हैं कि एक अपने खुद के संस्कारों की बात है कि आप अपने नेशनल एंथम को, अपने देश के नेशनल एंथम को किस तरीके से, अपने राष्ट्रीय गान को किस तरीके से सम्मान देना उचित समझते हैं। और इसके अंदर कोई हिंदू या मुसलमान वाली बात नहीं है। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल भी दिया कि पहले भी कुछ ऐसे हुआ था कि एक मुसलमान परिवार था जिन्होंने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये कुछ रेलेवेंस नहीं है। ये तो आपके खुद की फीलिंग्स की बात है कि आप उसको किस तरीके से सम्मान देते हैं। जी शीतल, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। शीतल, जब आपने उनसे कहा, जैसा आप कोट कर रही हैं कि जब आपने उनसे कहा कि आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो वो इन्होंने आपके ऊपर बोलना शुरू कर दिया, बताओ उनका कुछ अपमानजनक था। हाँ जी, बहुत गंदी गंदी शब्द जैसे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज किए, इसलिए मैं चुपचाप बाहर चली गई, लाउंज में गई और 100 नंबर को कॉल करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस आने तक मैं वापस बैठ गई थी। पुलिस आते ही जो बाहर लाउंज में इन्होंने चिल्लम चिल्ली, और उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे ये उनका फिल्म का सेट हो और वो किसी को भी कुछ भी ऑर्डर कर सकती है। एक्चुअली जहाँ तक मेरा अंदाज अब लग रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन में आई तो मुझे कई जर्नलिस्ट वहाँ आए थे, उन्होंने बताया कि ये कोई बडिंग मॉडल है, और बडिंग मॉडल मतलब पब्लिसिटी चाहती है। तो मेरा यही कहना है कि जैसे ही वो आई तो थिएटर में किसी ने उनको पहचाना नहीं, कोई उनको जो कहते हैं ना, जो उनके आगे पीछे, शायद उसका फ्रस्ट्रेशन और उनकी जो बडिंग मॉडल है उनका फ्रस्ट्रेशन उन्होंने झगड़ कर किया ताकि वो उनको पब्लिसिटी मिले। आपका कहना है कि जब आपने उनको टोका तो वो पॉपकॉर्न खा रही थी और खाती रही, और उन्होंने आपको उल्टे आपसे सवाल करना शुरू कर दिए। मैं कौन हूँ तू बोलने वाली? कोई मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं एक झापट मारूंगी, ये उनके शब्द है। वहाँ अन्य कई लोग थे, आपको शायद मिल भी जाएगा। जी, तो उन्होंने इंटरफेयर किया? हाँ जी। और उन्होंने उनको समझाने की कोशिश करी या फिर बाहर आप हॉल से बाहर आ गई? मैं समझाने की कोशिश कर रही थी तो उनकी लैंग्वेज और खराब हो गई, तो मैंने बोला इन कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे अपने पर गिरेंगे, इसीलिए मैं लाउंज में जाकर मैंने पुलिस को फोन कर दिया। जी रेखा जी, जैसा कि आपने कहा कि ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है कि आपको रिस्पेक्ट शो करनी है, लेकिन कैसे करनी है ये यहाँ पर ये चीज साइलेंट है। प्रतीक जी, इसी वजह से मुझे याद है बचपन के अंदर हमेशा जब हम अपने पेरेंट्स के साथ पिक्चर देखने जाते थे, कभी एक बहुत बड़ा एक हमारी लाइफ के अंदर एक होता था कि पिक्चर देखने जा रहे हैं, और वहाँ पे हमें सिखाया जाता था कि आप देखिए आपका ये राष्ट्रगान है, आपको उठना चाहिए इसके ऊपर। परंतु जब हमने धीरे धीरे खुद ही मैंने देखा है कि जब लोगों का रिस्पेक्ट जो था, एक जो ऑटोमेटिक आना चाहिए वो बंद हो गया लोगों का, तो कुछ थिएटर्स के अंदर ये कुछ टाइम तक बंद भी हो गया था। जी रेखा जी, आप क्योंकि कशिश मौजूद हैं, थोड़ी आवाज उनको धीमे जा रही है। कशिश, मैं जानना चाहता हूं, जैसा कि शीतल ने कहा कि आप पब्लिसिटी चाहती थी, आपको लोगों ने पहचाना नहीं हॉल में, तो एक फ्रस्ट्रेशन था, आप पॉपकॉर्न खा रही थी और उल्टा आपने कहा कि आपको बाहर निकल के आओ, थप्पड़ मारने की बात कही। ये सारी बातें अभी कुछ देर पहले शीतल ने बोला।
कशिश का कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। मैं एक बार फिर कोशिश करेंगे बात करने की, लेकिन जिस तरह की इल्जामात लगाए हैं, शीतल ने कहा कि जिस तरह की उन्होंने बिहेव किया वो कोई सम्मानजनक नहीं था। जी रेखा जी, आप बोल रही थी। मैं बस यही आपको यहाँ कहना चाह रही थी कि जो हमारा नेशनल एंथम है या जो हमारे नेशनल फ्लैग हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा हर एक का अधिकार है उनके ऊपर कि आप उनको गा सकते हैं। और उसके बाद अभी रिसेंटली जो अभी नवीन जिंदल ने केस किया था और ये अधिकार लिया था कि सिर्फ जो पब्लिक मॉन्यूमेंट्स है उन्हीं के ऊपर नहीं, जो हमारे इंडिपेंडेंस डे होता है या जो हमारे रिपब्लिक डे होता है उसके ऊपर हर भारतीय नागरिक को अधिकार है कि अपना नेशनल फ्लैग जो है उसको भी लहरा सकता है। इसीलिए कार्स के ऊपर आप देखते हैं, परंतु जिस तरीके से उसका डिसरिस्पेक्ट होता है, हमने देखा है कि रिपब्लिक डे के बाद में भी या इंडिपेंडेंस डे के बाद में भी जो अखबार जो पेपर के बने हुए जो नेशनल फ्लैग होते हैं वो सड़कों के ऊपर पाए जाते हैं, या नेशनल एंथम है उसकी अलग अलग तरीके से जो उसकी जो धुन है उसको बना के उसकी पैरोडीज भी करी जाती हैं। तो ये सब चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। आपका अधिकार है, आप एक भारतीय नागरिक हैं तो आप अपने राष्ट्रीय गान का रिस्पेक्ट करिए, अपने जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करिए। परंतु अगर आप उस गरिमा को क्रॉस कर देते हैं, जैसे कि अभी श्वेता जी ने बताया कि जो मॉडल थी उन्होंने उसको उल्लंघन किया, तो वाकई में आपत्तिजनक है। और ये कहना है कि आप कौन होती हैं इस मेरे को टोकने वाली, ये तो हर नागरिक का अधिकार है कि अगर वो अपने राष्ट्रीय गान की या राष्ट्रीय ध्वज की कहीं पर भी देखते हैं कि उसका सम्मान नहीं हो रहा तो उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। जी कशिश, आपको शायद अब आवाज आ रही होगी, हम जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले शीतल कह रही थी कि आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन था क्योंकि आपको हॉल में किसी ने पहचाना नहीं, आप पॉपकॉर्न खाती रही। आपने ये भी कहा उनसे कि आप बाहर आए तो आप थप्पड़ मारेंगे। आपने ये भी कहा, जैसा कि अब तो शीतल बता रही हैं, कि आप झुपड़पट्टी से कहां से लोग आ जाते हैं। जी कशिश, बस हम लोग सलवार बिल्कुल गलत कह रही है और हम ये, लोग जो भी इंडियन बोल रही है ड्रेसेस में थे, बिल्कुल गलत कह रही है। शीतल जी, जो शीतल मात्रे हैं ये अपनी गलती छुपाना चाहती हैं। मैंने तो सिर्फ इनको ये कहा था कि आप राष्ट्रीय गान का अपमान कर रहे हो और आपको नहीं करना चाहिए। पता नहीं इन्होंने कहाँ का इशू कहाँ पे बना दिया, क्या बोल रही हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। नहीं कशिश जी, आपने इनसे कहा सबसे पहले गलती इन्होंने अपनी गलती छुपाई है, इन्होंने अपनी पावर का रौब दिखाया है, इन्होंने बदसलूकी की है। वहाँ पीवीआर का स्टाफ पूरा मौजूद है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। नहीं हेलो, अपमान कौन कर रहा था कशिश? के स्टाफ को अच्छा क्या अपमान किया ये तो बताए मेरे को। मैं पीछे खड़ी थी ऊपर, जो तो ये क्या मुझे तो अपमान नाम किया लेकिन क्या किया? इनका नाम शीतल मात्रे है। ये कल से चिल्ला रही है ये लोगों के नाम साथ, मेरा, जेंट्स लोगों के साथ रो में पूरा हंसी मजाक कर रही है, इनकी पूरी मस्ती चालू है। सिर्फ मैंने मुड़ के इतना कहा कि आप राष्ट्रीय गीत खत्म होने के बाद आप राष्ट्रीय गीत का अपमान क्यों कर रहे हो, सिर्फ इतना कहा। और उसके बाद ये लेडी नीचे उतरी हैं और ऊपर से जो इनका रो था, ए रो से निकली हैं, हमारा जो जी रो था वहां आई हैं ये, और आके इन्होंने जो बदतमीजी की है, जो इन्होंने अपनी पावर का तो रौब दिखाया है। पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? आपने पुलिस को, मैंने एक फोन नहीं, मैंने सिर्फ सीधा आके पुलिस को बुलाया। थिएटर में क्या आप बताइए, क्या मासूम और जिन लोगों को कुछ पता नहीं है उन लोगों अच्छा मासूम, इनकी मासूमियत इनके प्रोफाइल में दिख जाती है, पब्लिसिटी पाना चाहेंगे। इनकी मासूमियत है ना इनके प्रोफाइल में दिख जाती है कितनी मासूम है और इनकी क्या हरकतें हैं। जो रॉब और एट वो दिखाना चाहती थी और लेकिन किसी ने पहचाना नहीं, उसका ही गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ही निकाल रही थी सब पर। सिर्फ मैंने नहीं, कई अन्य लोगों ने उनको बोला कि मैडम ऐसे कैसे बात कर सकते हो आप? होती तो मैं जाके पुलिस कंप्लेन करती। तो कर ली, इनको ये पुलिस कंप्लेन करने गई हैं। मैंने कोई पब्लिसिटी के लिए कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करता। मैं क्यों करती? पब्लिसिटी के लिए कोई पुलिस कंप्लेन जेन्युइन लोग करते हैं और तमाशे करते हैं। पीवीआर आइकॉन का जिसको स्टाफ भी है, पब्लिसिटी चाहिए ना वो तमाशे करते हैं। उन्होंने हमारे फेवर में मतलब बुला लीजिए, जो ट्रू था वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। बोला स्टेटमेंट देखिए, कभी स्टेटमेंट दिया शीतल कशिश तो इनको है। शीतल और कशिश, हम इस बहस को बनाए रखेंगे, हम इस बहस को बनाए रखेंगे, लेकिन वक्त एक थोड़े से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। जी दिखाना हमारे आजू में कोई था, बाजू में कोई भी नहीं था।
हम लोग इन्होंने इस तो चीज मुझे को अपना पुलिस ये स्टेशन के दिखाएंगे कि फोन हम के कुछ धमकियों हैं। के फोन करवाए। सबको पता है हम जो हैं। मुझे और धमकियों मैं तो के अभी भी फोन कहती पुलिस हूँ कि स्टेशन के हम फोन कुछ पर नहीं आए हैं। हैं। हम आप एक, पुलिस स्टेशन में साधारण चेक कर लो इंसान हैं कि आप और केस ड्रॉप इंसानियत कर के दो। नाते मैंने इनको बोला कि आप राष्ट्रीय गीत का कहाँ अपमान क्यों कहाँ कर से रही हो, फोन थोड़ी करवाए देर तो इन्होंने? आप चुप हो जाओ, उसके बाद आपने पूरी फिल्म में मस्ती करनी है, सिर्फ इतना बोला था। और उसका इन्होंने ये इशू बनाया है, मतलब पूरे मिनिस्टर्स को कॉल कर दिया इन मैडम ने, एक एक मिनिस्टर्स का नाम मुझे बोल दिया है वहां पे पुलिस स्टेशन में इन्होंने। आप चेक कर कशिश लो, कशिश पुलिस शीतल स्टेशन की लाइन पर हम मुझे फिर हाजिर धमकी होते हैं। के- कशिश आप कह रही थी कि आपने नहीं बल्कि शीतल ने अपमान किया है। एक मिनट जी कशिश, हेलो, इन्होंने तो कोई बिल्कुल कसर नहीं इन्होंने छोड़ी। जब अपमान मैंने किया। फोन नहीं उठाए, धमकी भरे फोन मुझे पुलिस स्टेशन बिल्कुल की इन्होंने लाइन पर अपमान आए। किया। आप पुलिस शीतल को भी जी ने पूछ सकते अपमान हो किया। कितने मैं तो फोन फिर भी आए मेरे बहुत को रिस्पेक्ट से बात कर धमकी रही हूँ। भरे। इन्होंने बहुत पता नहीं, मुझे तो इन्होंने- बता रही थी मेरी ये- सोच कहाँ ये कहाँ कहती तक है, है मैं कि ये कौन हूँ, बहुत जिम्मेदार नागरिक है। कैसे कैसे लोगों से फोन करवाए। मैं तो अभी दूसरी इन्होंने कंप्लेंट करने जा मतलब रही हूँ कि इतनी मुझे गंदी धमकी से गाली फोन देनी दिलवा शुरू कर रही दी है। थिएटर में। ये अपने आप को इनकी ये अपने आप को कहती हैं कि ये कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। मैंने मेरे कुछ नहीं कहा जी, नहीं, मेरी स्टेटमेंट में भी नहीं लिखा, ये मेरे स्टेटमेंट में भी कहीं नहीं लिखा कि मेरा पॉलिटिकल अफिलिएशन है। ये खुद जो कह रही है, क्योंकि इनको किसी ने सिखा पढ़ा कर भेजा है। मैंने सिर्फ इतना लिखा है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और एक समाज सेवक हूँ। इनको सिखा पढ़ा कर जो कल की ये पूरी गलतियां की ना इन्होंने, इतना भी जरा भी इनको ये नहीं लगा कि मैंने जो गलती की है उसकी गलती की माफी मांग लूं, कि मैंने राष्ट्रगीत का और नेशनल ऑनर को अपमानित किया है। मैंने गलती की नहीं, गलती तो आपने की है। इतने पॉपकॉर्न सारे कौन लोग खा रहा था? थे, कशिश? इतने इन्होंने सारे किया। लोग थे। ये पॉपकॉर्न उसके कौन खा रहे थे, बाद पूछ लीजिए। अपने पावर की धौंस दिखा रही है हमें। कशिश पॉपकॉर्न गलती कौन खा किसने रहा की था? है, ये प्रूफ कौन करेगा? आप सीसीटीवी पूछ कैमरे में लीजिए ना, देखिए, पॉपकॉर्न आप कौन वहाँ खा के रहा स्टाफ था? से पूछिए ना। नहीं शीतल आप कह रही थी वहाँ कि के ये स्टाफ से पॉपकॉर्न वहाँ खा के रही थी लोगों और को आप पूछे नागरिक थी। के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर सकते ना। 100%। मुझे बता रही एक सबसे ऊपर वाली रो में और जो सबसे नीचे बैठे थे सब दिखाई देता है। ये क्या मुड़ मुड़ के पीछे देख रही थी? ये मुड़ मुड़ के क्या पीछे देख रही थी? इनका काम मैंने मूवी देखा, आगे चल रही जब थी national- और ये मेरे जब बिल्कुल आगे national नीचे बैठी थी। anthem और इन्होंने जो गाया जा रहा है, मैंने तो फिर obviously कल रात आवाज आएगी, मैंने कल खत्म रात होने को के बाद तो गूगल तो खत्म लोगों ने होने के मुझे बाद क्यों नहीं मैंने बोला? इनको देखा। लोगों ने मुझे क्यों नहीं बोला? आपको होने क्यों के बाद बोला? देखा, उसके बाद लोगों इन्होंने ने पूछा आपको क्यों नहीं कि आपको क्या? क्यों बोला? मुझे और क्यों नहीं उसके बोला? बाद इन्होंने सारे इस लोग तरीके इनको से चिल्ला रहे थे। क्या है? मैं सारे शीतल लोग शीतल इनको कशिश चिल्ला रहे थे। आपको आप दोनों को खूबसूरत रोकना हो तो चाहूंगा कुछ भी रेखा जी, बोलोगे, जो अपना पूरी काम करो। बातचीत है ये अपनी और उसमें रोड से उसमें हालांकि नीचे दोनों है। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे आप और हैं, लेकिन खूबसूरत- आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये ग्रे है थोड़ा एरिया कि बिल्कुल। कहाँ पे सम्मान खूबसूरती से कैसे कह रहे करना नहीं है। होती। सम्मान तो करना है और लेकिन रिस्पेक्ट तो खूबसूरती करनी है, कोई लेकिन कह रहे कैसे नहीं ये होती। थोड़ा सा ग्रे आप है। बिल्कुल ठीक और मैं कह रहे आपको हैं कि खूबसूरत बोलूंगी। शीतल जी Distress और कशिश करने जी के की जो बाद बातें हैं माफ करिए काफी national बचकानी anthem लग को रही है मुझे। reject करने जी, के जी। बाद दोनों एक दूसरे को खूबसूरत कसूरवार बोलूंगी। ठहराने की कोशिश कर रही हैं Beauty और is दोनों के मुंह rising से in the यही heart. बात निकली है I कि not हम know अपने where. राष्ट्रगान की और नहीं पा रही कि कितनी वो वाकई के अंदर मन से सम्मान किस तरीके से रखना चाहती हैं उसके बारे में एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रही है। थोड़ा सा बच्चों जैसी बातें लग रही हैं ये। जी, परंतु जी, रेखा जी। ये राष्ट्रीय जब गीत जब हमारा राष्ट्रगान गान कहीं है। पर भी प्ले जी। होता है जी। तो ये एक तरह की प्रथा चल गई। एक सम्मान किस तरीके से दिया जाता है कि हम अपनी सीट से खड़े हो जाते ये हैं और जी, और जी, दोनों रेखा बोलते जी। नहीं तीन है, से फिजट बहुत- नहीं करते हैं जी जी उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, शीतल जी और कर कशिश रहे थे, आपका भी बहुत बहुत पॉपकॉर्न शुक्रिया। खा रहे थे, अब लेकिन साफ आप बने लोग रहिए पूछ बाकी सकते हैं, खबरों के साफ लिए, लोग। देखते रहिए IBN 7।